बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मुहर्रम के दिन हर एक इमाम हुसैन के कदमों पे कुर्बान हो रहा था और ये मंजर देखने के लिए तमाम आलिमीन फरिश्ते करबला के मैदान में आ पहुँचे। कभी इमाम हुसैन से ज़मीन मुखातिब होकर कहती है, ए मेरे आका, हमें हुक्म दे, हम अभी फट जाएं और इस पूरे लश्कर को फिन्नार कर दें। तो कभी आसमान चीख कर कहता है, ए मेरे हुसैन, हमें हुक्म दें। तो कभी जाफ़र जिन मुखातिब जिन के साथ दस्ते अदब को जोड़कर कहता है, ए मेरे मौला, मुझे हुक्म दें कि इस फौज यजीद को फिन्नार कर दूं। इमाम हुसैन तमाम अम्बिया, औलिया, फरिश्तों और जिन्नातों से कहते हैं, ये सब्र का इम्तिहान है। मेरा अल्लाह मेरा सब्र आजमाना चाहता है। मेरे खून से ही इस्लाम को ज़िंदगी मिलेगी, क्योंकि मेरे शहीद होने के बाद रहती दुनिया तक किसी भी यजीद की यह मजाल ना होगी कि कोई मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को झूठा कहे। बस सब मौला हुसैन का इम्तिहान देख रहे हैं। इमाम हुसैन कभी अली अकबर के सीने पर से पर्ची निकालते हैं तो कभी अपने 6 माह के बच्चे को कुर्बान करते हैं। आपके साथ कोई ना रहा, आप ख़याम में आते हैं, बीवियों से अलविदा कहते हैं। इमाम सजदा को वसीयत करते हैं कि इस्लाम के लिए हर दुख तकलीफ़ को बर्दाश्त करना, लेकिन कदम कदम पे अपने नाना की रिसालत की गवाही देते रहना। बस जैसे ही बीवियों से अलविदा कहे, जुलजुला के हुक्म देते हैं कि ए मेरे घोड़े, मुझे मैदान में लेकर चलो। जुलजुला आगे नहीं बढ़ता है। इमाम हुसैन जुलजुला के कदमों में देखते हैं कि आपकी बेटी सकीना जुलजुला के पैरों में लिपटी हुई है। आप उतरते हैं और अपनी बेटी से फरमाते हैं, ए मेरी बेटी सकीना, अपने बाबा से अलविदा कहो। बीबी सकीना फरमाती है, बाबा सुबह से लेकर अब तक जो मैदान में गया है वो वापस नहीं आया। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए मेरी बच्ची, हमारे खून से तुम्हारे नाना का दिन बचेगा, सब्र करो। आफियती का पुरसा देते हैं और मैदान में आकर आवाज़ें बुलंद फरमाते हैं, ए लोगो, मैं रसूल अल्लाह का नवासा हुसैन हूँ, फातिमा का बेटा, अली का लाल। मैं वो हूँ जिसके लिए अल्लाह के रसूल बार बार फरमाते थे, हुसैन व मिन्नी व आना मिनल हुसैन। मेरा खून रसूल अल्लाह का खून है, मेरा गोश्त रसूल अल्लाह का गोश्त है। क्यों मुझे कत्ल करना चाहते हो? क्या मैंने किसी शरीयत में कोई तरामीन की है? क्या किसी इंसान का कसब किया है? क्यों मेरे बच्चों को मारा? क्यों हमें 3 दिन से प्यासा रखा है? फौज यजीद एक आवाज़ होके कहती है कि हम सब तुझे तेरे बाबा अली के बुग़्ज़ में कत्ल करना चाहते हैं। फिर आप फरमाते हैं, आज जो इस्लाम का परचम तुम हाथों पर बुलंद करके खड़े हो, ये परचम मेरे बाबा अली ने बुलंद किया था। खैबर खंदक में अगर मेरे बाबा अली ना होते तो इस्लाम की फतेह नामुमकिन थी। आज तुम उस अली को यह सज़ा दे रहे हो कि उसकी औलाद को इस बियाबान में भूखा और प्यासा करके कत्ल कर रहे हो। उमर बिन साद कहता है कि हुसैन की बात ना सुनो, इस पर हमला कर दो। तारीख़ में लिखा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मद्दे मुकाबिल जो भी आया वो फिन्नार हुआ। ज़मीन पर इससे पहले ऐसी जंग न देखी गई कि 3 दिन का भूखा प्यासा शेर की तरह लड़ रहा है और फौज दूर दूर भाग रही है। बिल आखिरत में सिर्फ उमर बिन साद ने यह सोचा कि ये अली का शेर है, इससे मुकाबला करना नामुमकिन है। पूरी फौज को कहता है कि सब एक साथ इमाम हुसैन पर हमला किया जाए, लेकिन कोई भी इमाम हुसैन के करीब न जाए। दूर दूर से इमाम हुसैन को तीर मारे। आधी फौजें जाके ख़याम को आग लगा दे। 10,000 की फौज ने इमाम हुसैन को चारों तरफ से घेरा और दूर दूर भागते हुए इमाम हुसैन को तीर मारते रहे, नेज़े मारती रही और कुछ इमाम हुसैन के ख़याम को जलाते हैं। इमाम हुसैन कभी खेमे की तरफ जाते हैं, कभी सिपाहियों की तरफ आते हैं। बस इतने में आवाज़ें गेब आती है, ए हुसैन, तेरा अल्लाह तुझसे राजी हुआ। इमाम हुसैन तलवार को रोक लेते हैं। फौज यजीद जैसे ही इमाम हुसैन की रुकी हुई तलवार देखती है तो वो लोग जो इमाम हुसैन को देखकर भाग रहे थे वो भी करीब आने लगे और दूर से ही जिसके हाथों में जो चीज़ होती वो इमाम हुसैन की तरफ फेंकने लगता। तारीख़ में लिखा है, जिसके पास नेजा था वो नेजा मारने लगा, जिसके पास तीर थी वो तीर मारने लगा और जिसके पास तलवारें थी वो तलवारें मारने लगा। जिसके पास मारने के लिए कुछ भी नहीं था वो करबला की गर्म मिट्टी उठाकर मारने लगा। तारीख़ में लिखा है, आपके जिस्म में इतने छेद थे कि आपका जिस्म मुबारक दूर से नज़र तक नहीं आ रहा था। आपने चाहा कि अल्लाह के दरबार में सजदा करे। आप अपने आप को घोड़े के जीन से ज़मीन की तरफ लेकर जाते हैं, लेकिन आपके जिस्म मुबारक में
तीर इतने थे, ना आप ज़मीन पर थे, ना घोड़े के जिन पर थे, तीरों के मुसल्ले पर थे। ये मंजर देख के तमाम अंबिया कराम देख के जारो कतार रो रहे थे। पर जो भी इमाम हुसैन का सर काटने के लिए आया, इमाम हुसैन के चेहरे में उनको रसूलुल्लाह का चेहरा नज़र आया। वो चीख कर दूर चला जाता, पर शिबिर ने कहा, यह काम मुझसे होना है। बस शिबिर करीब आता है, इमाम हुसैन के सर से अमामा उतारता है, आपके बालों में हाथ डालता है और छुरी की गले पर रखता है। पहली जर्फ चलाता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल से फरमाते हैं, या रसूलल्लाह आगे मैं नहीं देख सकता। जैसे ही दूसरी जर्फ चलती है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या रसूलल्लाह आगे मैं नहीं देख सकता। जब तीसरी जर्फ चलती है, तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या रसूलल्लाह मैं अपने बेटे के कुर्बानी के वक्त आँखों में पट्टी बांधा हुआ था, आगे मैं नहीं देख सकता। बस जर्फ चलती रही। एक वक्त ऐसा आया, अल्लाह के रसूल ने आंखें बंद की और फरमाया, ए अली अब आगे मैं नहीं देख सकता। बस एक वक्त ऐसा आया कि इमाम अली ने भी अपनी आंखें बंद की और बीबी फातिमा से फरमाने लगे, ए फातिमा आगे मैं नहीं देख सकता, अब तू जान और तेरा बेटा जाने। बीवी फातिमा जहरा मगदल में देखती है कि मिस्मिर मुसलसल इमाम हुसैन के गले पर खंजर चला रहा है। आप करीब आती है, दोनों हाथों को इमाम हुसैन के गर्दन पर रखती है और फरमाती है, ए सिमेर ना मार मेरे बच्चे को, ना मार, चक्किया पीस कर पाला है इसे, ये तेरे रसूल का नवासा है। लेकिन अफसोस, सिमिर मुसलसल इमाम हुसैन के गले को काटता रहा। सिमिर इमाम हुसैन के मुसलसल लब हिल रहे हैं। सोचा कि शायद इमाम हुसैन हमें बद्दुआ दे रहे होंगे। करीब आके जब सुनते हैं तो इमाम हुसैन फरमा रहे थे, ए अल्लाह मेरे बच्चों की कुर्बानी को कबूल करना, मेरे अजीजो अकारिब की कुर्बानी को कबूल करना। तेरा शुक्र है कि तूने महबूब के इस नवासे हुसैन को इस अजीम इम्तिहान के लिए चुना। मेरी कुर्बानी कबूल करना, तू अजीम है, तू आला है। अगर मेरी 70 जानें भी होती तो वो भी मैं तेरे इस नाम पे, तेरे इस्लाम पे कुर्बान करता। सलाम हो आले मोहम्मद पर, सलाम हो रसूलुल्लाह के ख़ानदान पर, जिन्होंने हर तकलीफ़ को बर्दाश्त करके क़यामत तक इस्लाम को ज़िंदा कर दिया।